धार्मिक होकर कोई व्यापार कम हो जाता है? ना 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 ना। धार्मिक होकर प्रमोशन रुक जाएगा? वो भी नहीं रुकेगा। धार्मिक होकर के प्रमोशन भी जल्दी होगा और व्यापार भी ज़्यादा चलेगा और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तुम्हारा सौंदर्य भी अच्छा रहेगा। अधर्मी आदमी का व्यापार चलता नहीं, अधर्मी आदमी का प्रमोशन होता नहीं, अधर्मी आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता नहीं, अधर्मी आदमी का स्वरूप सुंदर लगता नहीं, उसकी वाणी आँख कान सब अधर्मी हो जाती हैं, उसका कुछ अच्छा नहीं लगता किसी को। आप सब लोग पांडाल में जो बैठे हैं, बताओ पांडव कौरव ये दोनों में से आपको कौन पसंद है? देख लो, सीधा सीधा है। वो तो है भी नहीं अब तो। आज मैं कौरव पांडवों की कथा सुनाने वाला हूं, इसलिए पूछा है। सुखदेव जी गंगा के तट पर चले गए भागवत का चिंतन करने के लिए। अर्थात धरती पर जितने भी कथा वक्ता हैं उन सबको चाहिए कि वो साल में कम से कम 3 महीने भगवान का चिंतन मनन अलग से भी करते रहें। रोज तो करें, पर व्यासपीठ को छोड़कर, इस कार्यक्रम को छोड़कर कुछ दिन कुछ महीना एकांत होना चाहिए। चाहे तो साल में अलग अलग महीने चुन लो, 3 महीने में, 4 महीने में कम से कम 25 दिन 20 दिन का गैप लो और भगवान का स्वरूप का चिंतन करो, भागवत का चिंतन करो। कहीं कोई त्रुटि कोई गलती हो जा रही है वो समाप्त हो जाती है, भागवत और निखर के आती है। आदमी जितना भी प्रमोशन ले रहा है सर्विस में, वो उतनी बार ट्रेनिंग करता रहता है, उतनी बार वो अध्ययन करता रहता है। जिस आदमी ने अध्ययन और ट्रेनिंग बार बार नहीं किया वो प्रमोशन में नहीं जाएगा अच्छे से। जो नया नया कोर्स लेता है, नई नई ट्रेनिंग लेता है, उसका प्रमोशन होता रहता है। एक ही चीज को लेकर जिंदगी भर करते रहोगे तो प्रमोशन नहीं है, लोग ऊब जाते हैं। भगवान श्री सूत जी ने कहा, सौनक जी आज भगवान सुखदेव गंगा के तट पर चले गए भागवत का ध्यान करने के लिए, परमात्मा के ध्यान में लगे हुए हैं। अब उनको चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आए जो उनके ध्यान और साधना और तप और भागवत का ज्ञान श्रवण करे और उनकी वाणी से कल्याण हो जाए उसका। तब भगवान श्री सूत जी ने कहा और सौनक जी ने सुना। सौनक जी ने सुनकर पूछा, गुरुदेव तो श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से कथा सुनने का सौभाग्य किसे मिला और उसका कल्याण कैसे हुआ वो भी जानना चाहते हैं। तब श्री भगवान सूत जी कहते हैं कि कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ। धन और धर्म दोनों के पीछे युद्ध हुआ है। क्यों? धन और धर्म में फर्क है क्या? है। ज्ञान में और धन में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है, सुनो। महात्मा भृगु कहते हैं, महर्षि भृगु कहते हैं कि धन की सुरक्षा धनवान मालिक को करनी पड़ती है, धन की सुरक्षा मालिक को करनी पड़ती है और ज्ञान मालिक की सुरक्षा करता है। इसीलिए धन से 1000 करोड़ गुणा ज्ञान ज्यादा धनवान माना गया है, क्योंकि धन की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। आप अगर पर्स लाए होंगे, आपके पास पर्स में कुछ पैसे होंगे, तो ये पक्का है कि आपको पर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके पास में ज्ञान है तो ज्ञान का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, ज्ञान ही आपका ध्यान रखता है। इसीलिए धन से कई गुना जाना ज्ञान श्रेष्ठ है। इसीलिए आपको आत्मज्ञान, मानसिक ज्ञान होना चाहिए। बुद्धि का ज्ञान तो है, बुद्धि का ज्ञान तो है, और बुद्धि का ज्ञान किस काम का है? बुद्धि का ज्ञान खोखला होता है और खोखला काम करने के लिए ही होता है। बस ये जितने भी संसार के काम है ये सब खोखले। इनको कितना भी अच्छा कर लो कोई तृप्त नहीं होने वाला है, कितना भी बढ़िया कर लो कोई तृप्त नहीं होगा। अगर सुबह की रसोई अच्छी बनी है, सबको भाई है, तो सुबह ताली बजवा लो, और शाम को थोड़ा नमक हो गया तो सुन लो सब कथा। बोलो राकेश जी,
जितनी भी मैडम अगल बगल बैठी हैं तुम्हारे, सब यों यों कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि माताएं बहनें सब भुक्तभोगी हैं बेचारी। उनको सब पता है कि केसर डाल डाल के बनाऊं खीर, केसर ऊपर से डालूं, इतनी बढ़िया खीर बनाऊं, खा के पी के बाद में अपयश ही प्राप्त होता है। मैंने कहा ना, बुद्धि का ज्ञान खोखला होता है। आप कितनी भी बढ़िया कार बनवा लो, कितनी भी बढ़िया मार्केट में कार ले आओ, अगले 4 महीने में ऐसी और कार आ जाती है दूसरी, वो बेकार हो जाती है। ये बुद्धि के ज्ञान का विज्ञान है। आप कितना भी मॉडर्न घर बना रहे हैं, आप 5-6 महीने बिताओ, 5-6 महीने में अलग प्रकार का डिजाइन गांव में आ जाता है बंगले का, अलग प्रकार के टाइल्स आ जाते हैं, अलग प्रकार का फर्नीचर आ जाता है। सारा खेल गड़बड़ा जा रहा है महाराज। क्यों? क्योंकि ये संसार के लिए बुद्धि परमात्मा ने दी है आपको। परमात्मा कहते हैं बुद्धि मत लगाना मुझ में, मैं बुद्धि के बस में नहीं हूं बालक। जब भी लगाना है मुझसे तो दिल लगाना, बुद्धि तो संसार से लगाते रहना, क्योंकि झूठे लोग, झूठा संसार, झूठी बुद्धि। तालमेल अच्छा बैठेगा। मेरे से तो दिल लगाना। क्यों? क्योंकि मैं तो दिल में ही रहता हूं, दिल ही मुझे प्रिय है, और दिल में प्रीत होती है और माथे में प्रीत नहीं होती, माथे में स्वार्थ होता है। जो आपस में तुम्हें प्रेम दिखाई दे रहा है एक दूसरे का, ये प्रेम का कोई एक बूंद भी नहीं है, इसमें तनक भी प्रेम नहीं है। ये बुद्धि का स्वार्थ है जो प्रेम का भास कराता है, प्रेम का भास कराता है। आपने देखा होगा कभी कभी स्टेज के ऊपर ऐसी रिकॉर्डिंग करते हैं ब्याह शादी में, आजकल ऐसा धुआं सा उठा देते हैं, धुआं में दुल्हन जा रही है, वीडियो में देखो तो ऐसा लगता है कि इस समय ये बादलों में घूम रही है दूल्हा दुल्हन दोनों। आदमी की बुद्धि में भ्रम पैदा करने का ज्ञान होता है। हृदय में जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान माना गया है, इसीलिए परमात्मा को हृदय से चुनने की बात कही है महाराज। सबको भगवान ने बुद्धि दी है, सबको दिल भी दिया है। चिंतन आपको करना है कि दिल कहाँ लगाना है और बुद्धि कहाँ लगानी है। जिस वस्तु का, जिस विषय का नाश होने वाला है उसमें मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, और जो अविनाशी है उसमें दिल को लगाओ। अब इसमें कुछ भी आपके लिए घाटा नहीं है। जो आपको साधनों के रूप में चाहिए उसमें बुद्धि पूरी लगा दो। दुकान में, मकान में, फैक्ट्री में, कमाने में, धमाने में पूरा खोपड़ा ठूस दो, ब्रेन हेमरेज होके मर जाना बाद में। पर दिल का एक भी कोना संसार को देने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो भी सुनो। इसलिए जरूरत नहीं है कि संसार में आप किसी को भी दिल दे दो, आपका दिल टूटना ही टूटना है, वो बचने वाला नहीं है। क्या हो गया महाराज, अचानक से क्यों रोने लग गए? महाराज नहीं रो रहे, आपके आंसुओं का एक्टिंग कर रहे हैं महाराज। महाराज ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ये बोलते हैं फिर एक दूसरे से, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा, मुझे क्या मालूम था कि दिल तोड़ के चले जाएंगे। पहले से ही आज महात्मा की वाणी को पक्का मान लो, दिल टूटेगा 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 टूटेगा, चाहे दिन साल लग जाए 25, पर जो तुमने शीशा मुंह देखने के लिए बनाया है वो कभी न कभी टूटेगा। चाहे कितने भी सुरक्षा से शीशा को लगा लो, दीवार में, बाथरूम में, पर वो टूटना है, वो घर के ही कोई आदमी से टूटेगा। हर आदमी कोई न कोई गिराएगा उसे, कहीं न कहीं धोखे से गिरेगा, पर टूटेगा। शीशे का काम ही वही है। इसीलिए शीशा और दिल के ऊपर अनेक फिल्म में गाने गाए गए, अनेक गाने बनाए गए महाराज, लोगों को समझाने के लिए।